हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो मतलब जितने ओलंपियाड्स में जितने भी लेवल के जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वी आर गोइंग टू फाइट दैट, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे एंड वी विल बी लुकिंग फॉर टूवर्ड्स अ न्यू नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको आज पता चले जो कि आप अभी तक नहीं जानते थे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी में से कुछ क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। सो मेक श्योर यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी वो सभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें एंड देन वी विल बी डूइंग द सॉल्यूशंस आल्सो, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है आपको आइडिया देंगे कि भाई आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड लेवल में वो किस टाइप के होते हैं एंड हाउ यू शुड डील विद दैम, ठीक है। ये आइडिया आज आपको लगने वाला है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट्स चैप्टर, ठीक है। यू ऑल नो दैट वी डू प्रिपेयर फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि होते हैं जैसे कि NSO NSTSE, ठीक है। इतने सारे जो है हम एग्जामिनेशंस के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उस टॉपिक को हम स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी टॉपिक को हम जो है ओलंपियाड के लिए भी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलराइट। Now let's move on to the next thing. If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to write TTB06, ठीक है। TTB06 आपकी क्लास के लिए कोड है। यूज दैट कोड, राइट इट इन दी टेलीग्राम ऐप, राइट। तो सर्च बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम ऐप का सर्च बॉक्स है उसके अंदर आप TTB06 अगर लिखेंगे देन यू कैन ज्वाइन द चैनल दैट अपीयर्स, ठीक है। TTB क्लास 6 जो है हमारा चैनल अपीयर हो जाएगा and then you can join that and that would be good, right। आप join कर सकते हैं, you can access all the things, ठीक है। now see this is the team which is going to help you a lot। ये जो टीम आप देख रहे हैं ये टीम एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करने वाली है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दी लेक्चर्स फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग ओलंपियाड्स के साथ साथ जो कि हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी क्रैक कर सके। दैट इज़ आवर मेन गोल, दैट वी मेक श्योर दैट यू क्रैक बोथ द एग्जामिनेशन एंड इट इज़ पॉसिबल साइमल्टेनियसली, राइट। इट इज़ रियली पॉसिबल, जस्ट you need to follow us, you have to stay with us, you have to study with us and that would be all, right। that would be seriously all। now see this is the main thing which we have initiated along with the lectures and all, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमने आपके लिए प्रिपेयर की हैं, यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in, ठीक है। So when you go on that website you will be getting two type of packages। first one is the full package, second one is the test series। तो जो full package है that is full, right। that means उसके अंदर सभी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। For example, study material is the most important thing। You should have a study material which contains the questions from the school examination, also from the Olympiad level, so that you get a idea of both the questions, right। कि both Olympiads में किस तरीके के questions आते हैं, right। So that is what we have prepared। We have prepared it very much in a comprehensive manner। Also we have prepared it with the school examination and the Olympiad level all in one। That's what we have prepared for you। Next you will be getting the recorded and live classes to understand those books, to understand and to get the knowledge of those books through the video lectures you are going to provide it, that also with the live classes। So that is also a must thing because you will be getting a good understanding of the concepts, right। Next you can see homework submission feature। Now what is that homework submission feature is that you are going to do the homework and you will be submitting it to us। So better, it would be so much better if you do it very much in honest way, right। you have to do it and then you have to submit it as well। this is an encouragement for you that you should do it homework तो बहुत ज़रूरी होता है, right। now you can see the bi-weekly quizzes। ये जो bi-weekly quizzes हैं these are going to be conducted twice a week, bi-weekly, that's why its name is bi-weekly, right। so देखो क्या करना होगा, you have to attempt two quizzes in 1 week, all right, and then you will be getting an idea of a topic which is very much easy for you and a topic which is difficult for you, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, आप क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि लेक्चर में जो आपने पढ़ा था वो आपको समझ में आया कि नहीं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक का मैं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो आपके लिए वो हार्ड है, यू नीड टू मोर प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ यू कैन सी द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो है वो आपको ये बताएंगे कि फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब जिस एग्जामिनेशन को तुम क्लियर करना चाहते हो उस एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, सो वी हैव प्रिपेयर्ड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द फाइनल पेपर, right? It would be working as in rehearsal. You are going to solve all the questions just as in similar to that. All right, so it would be good, right? So basically this package, this full package have all the things required to crack the examination, right? And the next one is the test series. So if you are interested only in test series, you just want to get in test series by which you can understand all the concepts and get a test of your knowledge, how much you have gained or how much you are able to solve it, you can definitely go for the test series, right? Next the thing is ki if you want to buy any of the package from the Talking Textbooks, then you can definitely use my code CYLIVE. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. उसके अलावा you can definitely call us this on this number 919549041111 because if you have any query regarding anything, you can definitely call us and it would be good for us, right? So that all your doubts will be solved, right? That is the good thing. Now let's move on to the promise section. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. Alright, that is what you have to do again and again. तो आज वो टाइम है जहाँ पे आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, कितना समझ में आया है कितना नहीं, उसके क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं या नहीं, वो आज पता चल जाएगा, ठीक है? यू शुड डेफिनेटली नोट दैम डाउन। सो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है? ट्राई दिस आउट एंड वी विल बी सॉल्विंग इट टुगेदर, ठीक है? इसको जो है तुम क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सो स्टूडेंट्स देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब देखो यहाँ पे आपको मेनली फोकस किया जा रहा है ब्राइटनेस के ऊपर, ठीक है? दिस इज द न्यू थिंग यू आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट्स डू इट। The diagram shows identical lamps X and Y. These are the identical lamps. All right, ये तुम्हें एक सिंबल से शो किए गए हैं. Do not afraid. इस तरीके के सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है? और जब कभी भी ऐसे कुछ अलग सिंबल्स जब कभी यूज़ होते हैं तो वो उसको हमेशा क्वेश्चन में जो है मेंशन किया जाता है, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू गेट सम स्ट्रेंज सिग्नल्स, ठीक है, कुछ अलग तरीके का डायग्राम, कुछ अलग तरीके के सर्किट सिंबल्स अगर तुम्हें नजर आए तो तुम क्वेश्चंस में पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन रहता है कि वो सिंबल उन्होंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, ठीक है? तो देखो एक्स एंड वाई यहाँ पे दो आइडेंटिकल लैंप्स जो है लिए गए हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है? ऑलराइट, तो मतलब यहाँ पे दो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो है लैंप्स लिए गए हैं, है ना, एक्स एंड वाई, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। कनेक्टेड इन सीरीज के लिए बोला गया है, सीरीज का मतलब 1 by 1, ठीक है? कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है?
ये है एक बैटरी, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से Y को कनेक्ट किया, फिर बिल्कुल आते 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 X को कनेक्ट किया, फिर इससे जाएंगे और देन पॉजिटिव। तो दिस इज इन अ सीरीज, एक ही लाइन में है, भले ही हम टर्न हो रहे हैं बट एक ही लाइन में है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन जो है वो सीरीज में है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है, वो है आगे का क्वेश्चन। देखो, द लैंप्स लाइट विद नॉर्मल ब्राइटनेस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बता दिया जब इन्हें सीरीज में ज्वाइन किया था तो नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ वो लोग जो है जल रहे थे, ठीक है, ग्लो कर रहे थे। तो वो नॉर्मल ब्राइटनेस थी, वो भी कब, जब दोनों सीरीज में थे, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आता है एक नया ट्विस्ट, क्या आता है, इफ अ थर्ड लैम्प जेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या किया, ये तीसरा लैम्प एग्जैक्ट सेम तीसरा लैम्प क्या किया इन्होंने पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने पैरेलल में जोड़ दिया। आई विल बी टेलिंग यू हाउ अ सर्किट इज पैरेलल एंड हाउ अ सर्किट इज सीरीज। विद लैम्प एक्स के साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया है, देन व्हाट विल हैपन्स टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प वाई, ये चीज हमें पूछी है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीरीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। सो लुक आउट। देखो, जब कभी भी तुम एक लाइन में करते हो ना, लेट्स से, अब जैसे क्या करो, तुम अपना पेंसिल उठाओ, ठीक है, तुमने अब तक ड्रॉ तो कर लिया होगा ना, तो अब तुम क्या करो, अपना पेंसिल लो, ठीक है, और उसको कहाँ रखो, पॉजिटिव टर्मिनल पे रखो, ठीक है। जैसे जैसे तुम चलते जाओगे इसके अलोंग, है ना, इस वायर के अलोंग चलते जाओगे, एक्स की तरफ मुड़ जाओ। लेकिन इस जगह पे जब तुम आए तो तुम्हें आगे दिखा देयर आर टू पाथ्स जिनके ऊपर करंट जा सकता है, राइट। एज यू कैन गेट सी हियर, एक तो पाथ इधर एक्स की तरफ जा रहा है और एक रास्ता कहाँ, जहाँ जेड की तरफ जा रहा है, राइट। यू आर गेटिंग टू पाथ्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन एवर यू गेट टू पाथ्स दैट मीन्स दिस इज नॉट सीरीज, दिस इज पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मीन्स वन above the another and they are connected like this, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल्ड लाइंस हैं, नॉट द डॉटेड वन को मत देखना, सिर्फ बोल्ड को देखना, ठीक है। दीज आर टू द पैरेलल वंस बिकॉज वी हैव गेटिंग टू डिफरेंट पाथ्स व्हेन वी वांट टू रीच एट एक्स और जेड, ठीक है। अब देखो, अगर ये z नहीं होता, ठीक है, अगर ये z नहीं होता, लेट्स कैंसिल दिस z आउट, ठीक है, अगर ये z नहीं होता, ठीक है, तो ये वाला वायर भी नहीं होता, है ना, यहाँ पे वायर भी नहीं होता, तो क्या होता, हम पॉजिटिव से जाते, ठीक है, फिर यहाँ की तरफ मुड़ जाते, क्योंकि आगे तो रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि हमने z कनेक्ट ही नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं होता, उसके बाद हम x में जाते, देन y में जाते एंड देन नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते, राइट। तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, सीरीज में बोलेंगे। जब करंट के पास एक ही रास्ता हो जाने के लिए, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, सीरीज में बोलते हैं। वन बाय वन करंट जा रहा है, वन बाय वन उसे चीजें मिल रही हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल में चले जाता है, देन वी कॉल इट सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का क्या मतलब हुआ, सीरीज कनेक्शन का मतलब हुआ थिंग्स आर अरेंज्ड वन बाय वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। Things are arranged one after the another. ठीक है। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो देखो, अभी जब इस Z को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, जब इस Z को हमने कनेक्ट किया, सो व्हाट हैपेंड, जब Z कनेक्ट हो गया, अब क्या हो रहा है, अगर हम इस पॉजिटिव में से करंट को लेकर जाएं, ठीक है, करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसे करंट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया करंट, अभी तक उसको एक ही रास्ता मिल रहा था, बट इस पॉइंट पे आके इट इज गेटिंग टू वेज, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट दिस इज कॉल्ड पैरेलल। हाउ समथिंग इज कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है। देखो, लेट्स से दिस इज अ वायर, है ना, ये एक वायर है और मुझे क्या करना है, इसको कुछ लेट्स से एक बल्ब को हमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल बी लाइक डूइंग कनेक्शन लाइक दिस, ठीक है। मैंने एक बल्ब को क्या किया, अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब टू वेज मिल गए। अब अगर करंट यहाँ से आता है ना, तो करंट को यहाँ आके टू वेज मिल गया, वो बल्ब के पाथ की तरफ भी जा सकता है और वो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। सो व्हेनेवर द करंट इज गेटिंग टू पाथ्स अहेड, दैट मीन्स देयर इज सम पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा गया था,
कि जब ये Z नहीं था तब तक तो सब नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ X और Y जो थे वो नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ जल रहा था, ठीक है, ग्लो कर रहे थे। बट जैसे ही Z आया तब क्या हुआ एक्चुअली में? सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब ये जो Z नहीं था तो नॉर्मल ब्राइटनेस ही दोनों की सेम ब्राइटनेस थी, राइट? लेकिन जब Z आया तो देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। करंट यहाँ पे था, ठीक है, तो अब करंट को इस डायरेक्शन में भी जाना था और इस डायरेक्शन में भी जाना था, मतलब उसको X में भी जाना था और Z में भी जाना था। तो वो क्या करेगा, करंट अपने कुछ पार्ट्स कर लेगा, अपने 2 पार्ट्स कर लेगा, ठीक है। जैसे मानो अगर लेट्स से एग्जाम्पल के लिए कि 7 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो 7/2 यानी आधा करंट तो यहाँ चला जाएगा Z की तरफ और आधा करंट यहाँ चला जाएगा X की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, जब कभी भी करंट को 2 रास्ते मिलते हैं तो वो खुद को क्या करता है, बांट लेता है, ठीक है, डिवाइड कर लेता है खुद को, है ना, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ही करता है। सो इट डिवाइड्स इन इटसेल्फ, ठीक है, खुद को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि देखो डिवाइड कर रहा है मतलब X के अंदर जो पहले करंट जा रहा था जब Z नहीं था, ठीक है, तब जो करंट जा रहा था उससे कम होगा कि नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब Z नहीं था तो यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट था, तो जब Z नहीं है तो मतलब इसके अंदर से भी 7 एम्पियर जाएगा, अच्छे से ग्लो करेगा, है ना, इसमें भी 7 एम्पियर जाएगा, अच्छे से ग्लो करेगा। लेकिन अब जब Z आ गया है तो क्या हो गया है, करंट डिवाइड हो गया है हाफ में, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, 7/2 यहाँ चला गया, 7/2 यहाँ चला गया, मतलब X में करंट डिक्रीज हो गया, पहले जितना जा रहा था अब कम जा रहा है उससे, राइट। तो यहाँ पे अब X में करंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, Z में भी करंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से भी कितना आया, 7/2 करंट, यहाँ से कितना आया, 7/2 करंट, और इधर जब ये दोनों मिल गए वापस ये Y की तरफ जाने लगे तो ये ऐड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये डिवाइड हुए थे वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और वापस से 7 एम्पियर करंट बना लेंगे, है ना। तो जब जो Z कनेक्टेड हुआ तब क्या हो रहा है एक्चुअली में, X में से तो करंट कम हो गया, है ना, Z में से करंट कम हो गया, है ना, और जो Y है उसके अंदर पहले जितना करंट जा रहा था 7 एम्पियर बाद में भी उतना ही जा रहा है, ठीक है। मैं अभी तुमको 2 अलग अलग डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग सर्किट डायग्राम अगेन, ठीक है। यहाँ पे जो है बल्ब है, ये वाला Y लैंप है, ठीक है, दिस इज द X लैंप, और ये वाला जो है दिस इज एक्चुअली द Z लैंप, ठीक है, ये वाला जो है वो Z है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बट अभी हम लोग Z को कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, अभी हम लोग सिर्फ X और Y को रहने देते हैं। तो देखो जब X और Y था, मानो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 7 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। ये 7 एम्पियर करंट पॉजिटिव से निकलेगा, X में से जाएगा और बिल्कुल ऐसा का ऐसा 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 का ऐसा Y में से जाएगा एंड इट विल गोज बैक इनटू द नेगेटिव। तो अभी देखो, अभी X को कितना करंट मिल रहा है, 7 एम्पियर, Y को कितना करंट मिल रहा है, 7 एम्पियर, दोनों को सेम करंट मिल रहा है, ठीक है। जब हमने Z को जोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं तुम्हें इसका जूम वर्जन बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज द X लैम्प, है ना, और दिस इज द Y लैम्प, ठीक है, ये है Y लैम्प, और हमने ये जोड़ दिया है Z लैम्प। ये Z X Y बिल्कुल सिमिलर है डायग्राम। अब देखो क्या हो गया, जहां पहले 7 एम्पियर X में से जा रहा था, निकला 7 एम्पियर X में से गया, ठीक है, यहाँ पे गया 7 एम्पियर, यहाँ पे गया 7 एम्पियर, Y में और X में दोनों में सेम टू सेम, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट तो निकला था 7 एम्पियर, लेकिन करंट ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं, एक तो X में जाने का है, एक Z में जाने का है, ठीक है। तो उसने क्या किया, खुद को डिवाइड कर लिया, X में भेज दिया 7/2 करंट और Z में भेज दिया 7/2। अब देखो क्या हुआ, ये 7/2 यहाँ से निकला, X में से होता हुआ यहाँ पहुंचा, ठीक है। उतने ही देर में ये जो Z वाला था इसके अंदर से भी 7/2 ऐसे करंट होते जाते 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 वो यहाँ निकला।
जब ये दोनों यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने खुद को ऐड कर लिया, 7/2, 7/2, यू विल बी गेटिंग अ 7, राइट। तो यहाँ पे वापस से 7 आ गया, तो y के अंदर से तो 7 ही गया है ना, लेकिन x के अंदर जहां पहले 7 जा रहा था, 7 एम्पियर करंट जा रहा था, अब वहां 7/2 जा रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, z की वजह से। ठीक है, क्योंकि z में आधा करंट चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जब हमने z को जोड़ा तो x के अंदर अब कम करंट हो गया पहले से, पहले 7 था अब 7/2 है, कम करंट हो गया। y में ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों की ब्राइटनेस तो बिल्कुल कम हो जाएगी, डिम हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इनके अंदर करंट जो है वो कम जा रहा है। बट अगर हम y की बात करें तो ये ब्राइट करेगा, ग्लो, इनके कंपैरिजन में, x और z के कंपैरिजन में जो y है वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि ज्यादा करंट जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लैंप y की जो ब्राइटनेस है, ठीक है, व्हाट विल हैपन्स टू द ब्राइटनेस ऑफ लैंप y, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ब्राइटर देन नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्राइटर देन नॉर्मल होगा। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग, हमें यहाँ पे यही चीज जो है देखनी थी, हमें पता करना है जब कभी भी किसी भी लैंप में से ज्यादा करंट जाएगा तो वो बहुत ब्राइटली ग्लो करेगा, जब कम करंट जाएगा तो वो बहुत डिम ग्लो करेगा। ठीक है, और देखो ध्यान से, जब सीरीज में जाता है, एक 1 by 1 जब चीजें अरेंज होती है एक ही लाइन में, ठीक है, तब क्या होता है एक्चुअली में, तब करंट अपने आप को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, बैटरी के अंदर से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट एंटर भी होता है, लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो करंट अपने आप को डिवाइड कर लेता है, 2 में जो है डिवाइड कर लेगा, आधा करंट एक तरफ, आधा करंट दूसरे तरफ। ठीक है, इसी वजह जो यहाँ पे कंडीशन हुई आफ्टर इंक्लूडिंग Z। ठीक है, तो तुम इसे नोट करो, द चेंजेस एंड द थिंग्स आई टोल्ड यू। ठीक है, उनको अच्छे से नोट करो। ऑलराइट, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है हमें हमारे सिग्नल्स नहीं मिल रहे। चलो अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। लुक एट द गिवन फिगर, इस फिगर को देखो। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, दिस इज अ सेल। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल P, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल S। अ बल्ब विथ 2 टर्मिनल्स X एंड Y, ये है बल्ब जिसके 2 टर्मिनल है, एक तो मैंने बताया था ना, एक साइड में होता है और एक नीचे बेस में होता है। सो X इज इन द बेस, Y इज इन द साइड ऑफ द बल्ब। ठीक है, एंड वायर्स विद एंड्स P एंड Q। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन हुआ। कैसा कनेक्शन हुआ, ये जो P और Q ये एक वायर है, ठीक है, वहीं S एंड R ये एक वायर है, मतलब बल्ब का एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी, तो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था मैंने तुम्हें, देखो मैं तुम्हें वापस से बता देती हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, from positive terminal of battery to the negative terminal। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये P है ना, यहां से करंट जाएगा है ना, Q तक पहुंचेगा, यहां से X के थ्रू एंटर होगा, फिर R के थ्रू बाहर जाएगा एंड इट विल गोज बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी P Q R S। ठीक है,
सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, PQRS, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज इट। अब देखो यहाँ पे हमने जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स वाली चीजें पढ़ी थी ना, यहाँ पे वो यूज आएंगी। लेट्स सी हाउ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल द बल्ब ग्लो, कौन से सर्किट में ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, दैट मीन्स कौन सा ऐसा सर्किट है जो कंडक्टर्स का बना हुआ है, राइट? क्योंकि सिर्फ कंडक्टर्स का बना हुआ सर्किट ही ग्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए ऑप्शन है हमारा। इन्होंने क्या किया, ये देखो ये है सेल, और इन्होंने क्या किया, सेल के एक ही टर्मिनल से वायर के थ्रू बल्ब को कनेक्ट कर दिया। तो अगर तुम एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे तो वो ग्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज यू हैवंट कंसीडर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल और अनदर टर्मिनल, राइट? क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ वायर भी है और करंट भी, और कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, सो मतलब दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक कनेक्टेड है तो ये वाला ग्लो नहीं करेगा। सेकेंड की बात करते हैं। देखो सेल से निकलता हुआ वायर और फिर वो बल्ब को अटैच हो गया, एंड देन उसके बाद देखो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रिंग है, धागा है, हाउ इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक मेटल नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है, दैट्स वाई दिस विल ऑल्सो नॉट ग्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में देखो स्विच, ठीक है, दिस इज अ स्विच जो कि पेपर क्लिप से बनाया हुआ है, वो मेटालिक होती है, राइट? पेपर क्लिप जो होती है वो मेटालिक होती है और वो कंडक्टर्स भी होती हैं। ठीक है, सो इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो वायर, देन अ सेल, उसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता हुआ बल्ब, एंड देन देखो रबर बैंड। अगर तुम बल्ब को और स्विच को रबर बैंड से कनेक्ट करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रबर बैंड तो एक इंसुलेटर है, राइट? दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो नॉट ग्लो। ठीक है, अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में देखो दिस इज दी स्विच, दैट मीन दिस इज दी पेपर क्लिप जो जिससे हमने स्विच बनाया है, एंड देन अ वायर विच इज कनेक्टेड टू दी बल्ब, एंड देन अ वायर जो कि सेल से कनेक्टेड है, और इस स्विच को यानी इस पेपर क्लिप को कनेक्ट किया हुआ है सेल से। सो दिस इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल ग्लो। ठीक है, सो यस इट विल ग्लो, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी किसका है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स पे ही बेस्ड है। ऑलराइट, नाउ सी विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज एन इंसुलेटर, कौन सा पार्ट इंसुलेटर है, टेल मी। क्या तुम इसको जो है ये, क्या ये इंसुलेटर है, एस, क्या ये इंसुलेटर है, नहीं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज इट इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ठीक है, ये क्या है, ये वन ऑफ द टर्मिनल है, तो दिस शुड बी मेटालिक, राइट? दिस शुड बी कंडक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आर, ये क्या है, दिस इज अ सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी उसी के अंदर से जाती हुई तो हमारे फिलामेंट के अंदर जाती है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। ऑल्सो दिस फिलामेंट, दिस इज क्यू, है ना, ये जो आर है ये है सपोर्टिंग वायर्स, तो भाई ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग वायर, ये है क्या, टर्मिनल ऑफ सेल, टर्मिनल ऑफ बल्ब एक्चुअली। ठीक है, क्यू है फिलामेंट ऑफ बल्ब। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी कंडक्टर होता है। अब बचा पी, ठीक है, वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। बल्ब का जो आउटर कवर होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, बिकॉज यू कैन सी थ्रू इट, है ना, तुम्हें फिलामेंट दिखाई देता है ना बल्ब के उसमें से, कवर में से, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, पूरा का पूरा कवर ग्लास का बना होता है, एंड वी नो दैट ग्लास इज व्हाट, ग्लास इज इंसुलेटर, दैट्स व्हाई वी कैन से पी जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ द इंसुलेटर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, एंड द क्वेश्चन 5 सेज दिस, टू प्रोटेक्ट द यूजर parts dash of the plug as shown in the figure must be made up of electrical insulator।
तो ये बोल रहा है कि अगर हम खुद को सेव करना चाहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से सेव करना चाहते हैं, तो इस प्लग के कौन कौन से पार्ट इंसुलेटर के बने होने चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, ऐसे पार्ट्स जिनको हम लोग टच करते हैं दैट शुड बी मेड अप ऑफ इंसुलेटर, ताकि जब हम टच करें तो हमें करंट नहीं लगे, राइट। एंड उसमें से कौन कौन है, देखो, एक तो ये आउटर कवर है ना, उसके अंदर के वायर तो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में काम आएंगे, जो कि कंडक्टर के होने चाहिए, जैसे कि क्यू वाला जो पार्ट है दैट शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, बिकॉज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम एस की बात करें तो ये जो इतने सारे वायर्स होते हैं उनके ऊपर किसका कवर होना चाहिए, इंसुलेटिंग का रबर कवर होना चाहिए, राइट। तो ये जो एस है, ये वाला एस दैट शुड बी मेड अप ऑफ इंसुलेटर, बिकॉज ये वायर हम लोग छूते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये जो मेटल की 3 पिन्स रहती हैं, है ना, मेटल की 3 पिन्स रहती है ना, ये कंडक्टर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्लग के अंदर जाती है, और जब ये प्लग के अंदर जाती है, मतलब जो सॉकेट होता है जिसके अंदर प्लग को हम फिक्स करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जब कनेक्शन बनेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। सो दीज पी, ये जो पी से शो हो रहा है, दीज 3 मेटल के जो पोल्स हैं, या फिर यू कैन से जो स्टिक्स हैं, दीज शुड बी मेड अप ऑफ द कंडक्टर्स। उसके बाहर का जो कवर है जिसे हम पकड़ते हैं और सॉकेट में लगाते हैं, तो वो जो पकड़ते हैं हम, राइट, दैट शुड बी मेड अप ऑफ इंसुलेटर, राइट। तो यहाँ पे 2 ऐसे पार्ट्स हैं, एक तो ये आर बाहर का कवर, ये एस वायर के बाहर का कवर, दैट शुड बी मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, राइट। तो हम लोग बोलेंगे दैट आर एंड एस शुड बी मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, ताकि हमें करंट नहीं लगे, है ना, हम बच सके किससे, करंट से। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन सी द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो, देयर इज अ मिस्टेक इन द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल। ये जो क्लासिफिकेशन है, मतलब नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर, तो इनमें जो ये लिस्ट बनी हुई है ना, इनमें से एक गड़बड़ है। तो मुझे बताओ क्या गड़बड़ है, क्या कौन सा शब्द हमने गलत कैटेगरी में डाल दिया है। लेट्स सी। वुल, क्या वो इंसुलेटर है, यस। कॉटन, क्या वो इंसुलेटर है, यस। प्लास्टिक, इंसुलेटर, यस। कॉर्क, कॉर्क इज मेड अप ऑफ वुड, so wood is also an insulator. Graphite, that's the mistake. ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, यानी तुम्हारे जो पेंसिल है उसका लिड जो है, जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ था, दैट इज अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दिस ग्रेफाइट इज एक्चुअली रॉन्ग हियर, है ना। और हम कंडक्टर की लिस्ट भी चेक कर लेते हैं। कॉपर कंडक्टर है, ब्रास कंडक्टर है, दिस इज वन ऑफ द मेटल्स। ठीक है, आयरन कंडक्टर है, स्टील कंडक्टर है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस ग्रेफाइट इज द ओनली इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है, ओनली इनकरेक्ट प्लेस जो है इसको हमने रखा था इनकरेक्ट प्लेस पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हमने जो ड्राई सेल पढ़ा था ना, ड्राई सेल हमने पढ़ा था, एंड लेट मी टेल यू ड्राई सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। एज यू कैन सी हियर, ड्राई सेल में बीच में, एक बिल्कुल बीच में, एज यू कैन सी हियर द ब्लैक वन, ये क्या होती है, ये एक रॉड होती है। किसकी बनी हुई होती है, कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, सो दिस थिंग जिसे 3rd नंबर दिया हुआ है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अ कार्बन रॉड। ठीक है, वो किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद वो के चारों तरफ से वो ना केमिकल से जो है सराउंडिंग रहती है। ठीक है, तो दैट मीन्स उस कार्बन रॉड के चारों तरफ केमिकल्स होते हैं, है ना। उन केमिकल्स के अंदर आपको लेड डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, एंड यू कैन गेट अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये जो सेकेंड पार्ट है, यानी दिस मिक्सचर, एज यू कैन सी हियर द पर्पल वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस यू विल बी गेटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, मतलब केमिकल्स। आई टोल्ड यू कि सेल के अंदर केमिकल्स फिल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक कार्बन की रॉड, उसके चारों तरफ केमिकल्स, ठीक है, और वो भी कौन कौन से, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस केमिकल देयर इज अ कवर, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, उसके ऊपर नाम लिखा होता है कंपनी का, रेट लिखा होता है, राइट, प्लस माइनस बने होते हैं। तो वो जो कवर होता है वो किसका बना होता है, जिंक का, ठीक है। सो द आउटर कवर इज मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक का कंटेनर, जिंक का आउटर कवर होता है, ठीक है। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स जो कि आपको सेल के अंदर यानी ड्राई सेल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अगेन, पहली जो है सबसे अंदर ही अंदर क्या होती है, कार्बन की एक रॉड होती है, छोटी सी रॉड होती है, तभी आपको ऊपर में एक नॉब टाइप का दिखता है ना। वो जो नॉब होता है वो कार्बन का ही होता है, कार्बन रॉड का ही होता है, ठीक है। उसके बाद उस कार्बन के चारों तरफ केमिकल्स होते हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड। उसके बाद उन केमिकल्स को बाहर से कवर अप कर दिया जाता है बाय अ जिंक, आइदर जिंक कंटेनर या फिर जिंक का एक लेयर, ठीक है। तो वो जो बाहर से जिंक का पूरा बंद हो जाता है, देन यू गेट अ सेल, ठीक है। तो देखो इनमें से अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मुझे इनमें से चूज करके बताओ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने तीनों तुम्हें बता दिए हैं, यू जस्ट नीड टू चूज, ठीक है। तो तुम यहाँ खुद से देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आता है जिंक का कंटेनर, मैंने तुम बता दिया, फर्स्ट नंबर पे आता है जिंक का कंटेनर। सो देखो ये कार्बन एंड मैंगनीज फर्स्ट में आ रहा है, गलत, कार्बन रॉड गलत, अमोनियम क्लोराइड गलत, नेक्स्ट देखो जिंक कंटेनर, ठीक है। सेकेंड मैंने तुम्हें बताया अमोनियम क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो देखो कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड मिक्सचर, ठीक है, ये भी मिक्सचर होता है और किन्हीं किन्हीं में अमोनियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑल्सो see the third one is the black thing, that is carbon rod, ठीक है। so this is carbon rod and that's why we can say that the D option is the correct one, all right। अब तुम क्या करो, इन तीनों पार्ट्स को नोट करो, पहले कार्बन रॉड, ठीक है, and then you will be getting mixtures, chemical mixtures, and then you will be getting a zinc container, जो कि उसका outer part होता है, ठीक है, outer layer होता है। so note it out, then we will be moving on to the 8th question। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द 8th वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट शोन अबव। मैंने तुम्हें ऐसा सिंबल बताया था ना, है ना, ये सिंबल हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। ये किसका सिंबल, सर्किट सिंबल है, ये एक्चुअली किसका है, स्विच, ठीक है। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ स्विच, और ये स्विच कौन से पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में है, वो बताओ, जल्दी बताओ। देखो ये कनेक्टेड नहीं है ना, ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज इन दी ऑफ स्टेट, है ना, ये अभी बंद है। अभी इस वक्त अगर हम ऐसे जो है स्विच को कनेक्ट कर दे सर्किट में, तो जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ब्रेक करना सर्किट को। अगर ये कनेक्टेड रहा, ऑन रहा, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही ये हट गया, दैट मीन्स इसने क्या किया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। सो इसका जो फंक्शन है वो मेनली सर्किट को ब्रेक करने का है, ठीक है। सो देखो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द बल्ब टू द अदर कंपोनेंट्स इन द सर्किट, नो, बिकॉज उसके लिए तो हम वायर को यूज करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द बल्ब टू ग्लो, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हम सेल यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन ब्रेक अ सर्किट इंटरप्टिंग द करंट और डाइवर्टिंग इट फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, यस, इट कैन ब्रेक द सर्किट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इट मेजर्स द करंट इन अ सर्किट, नो, करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। इसका नाम क्या होता है, एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए देखो हम वायर्स यूज करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग सेल यूज करते हैं, ठीक है, सेल या फिर बैटरी यूज करते हैं,
ठीक है। और करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर, लेकिन अगर हमें सर्किट को ब्रेक करना है या फिर कनेक्ट करना है वी यूज ऑलवेज अ स्विच, ठीक है, हम स्विच यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम पहले थोड़ा नोट कर लें एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन। चलो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, डू नॉट फॉरगेट दैट ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है ना तो वो बिल्कुल हम में से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है जब कभी भी तुम इलेक्ट्रिक वायर्स को, लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें इंसुलेशन नहीं हो और उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तुम अगर उसे टच कर लो तो फिर तुम्हें क्या लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है तो क्या हो रहा होता है? एक्चुअली तुमने जहां से करंट को पकड़ा होता है वहां से करंट होता हुआ तुम्हारे बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता है, ठीक है। बट इफ यू वेयर द रबर चप्पल्स, ठीक है, अगर तुम क्या करो अपने पाँव में रबर चप्पल्स जो है पहनो या फिर अपने आप को ऐसे सरफेस पे रख लो जो इंसुलेटिंग हो, जैसे कि आप कार्डबोर्ड के बॉक्स पे खड़े हो जाओ या फिर आप वुड के बॉक्स पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर तुम ऐसे सरफेस पे खड़े हो जाते हो तब तुम्हारी बॉडी जो है वो क्या करेगी? कंडक्ट नहीं कर पाएगी करंट को, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होगा? तुम्हें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर यू ऑलवेज वेयर, ठीक है। या फिर हो सकता है तुम्हारे घर में अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है और वो ये काम करना भूल देता है, मतलब वो स्लीपर्स, रबर के स्लीपर्स पहनना भूल जाता है, तो तुम उनको बोलो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करने के पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करने के पहले यू मस्ट वियर रबर चप्पल्स, ठीक है। नाउ तो ये तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, द एयर गैप सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्ट एज अ कंडक्टर। नो, इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास जो एयर गैप होता है एक्चुअली में वो कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि सोचो अगर एयर कंडक्टर होती तो मतलब करंट एयर में से भी जा सकता होता, राइट। और अगर ऐसा होता तो मतलब हम जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी हमें करंट लग सकता था। हर बार हमारी बॉडी के अंदर जो है करंट फ्लो होता रहता, बिकॉज एयर में अगर करंट जा रहा है तो मतलब हम भी उसके कॉन्टैक्ट में हैं, राइट, वी आर ब्रीदिंग दी एयर, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा फील नहीं होता, हमें बार बार शॉक लगता रहता अगर ऐसा होता तो दैट्स वाई वी कैन सी दैट कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया गलत, है ना। सिल्वर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी मेटल। बिल्कुल सही बात है, आई टोल्ड यू सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग ऑल द मेटल्स, ऑलराइट। सो जो हमारा थर्ड है वो बिल्कुल सही है। When electricity lights up a bulb, no heat is produced. That is a good question. Have you ever noticed कि जब कभी भी जो बल्ब है वो ग्लो करता है, alright, and you after some time you touch it, that becomes hot. Why so? Because whenever current flows inside a conductor, always a heat is produced over there. ठीक है, heat produce होता है वहाँ पे. So no heat is a wrong thing. ठीक है. So this is also incorrect. So we are getting only two correct statements, first and third, alright. So first and third, that's why I will be saying C option is the correct one, alright. Alright, then let's move on to the question number 10. This is the question number 10. Okay, now see, study the classification carefully and select the correct option for X, Y, Z. So we have to choose the X, Y and Z. These appliances, electrical appliances. तो X, Y, Z में कौन कौन से appliances होने चाहिए, ठीक है। Now first notice what are these. देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा हुआ है एंड देन फर्स्ट वाली कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? टेलीविजन, रेडियो, X लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड में देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च लाइट, Y लिखा हुआ है ना। थर्ड क्लासिफिकेशन में देखो टोस्टर, राइस कुकर, Z लिखा हुआ है, राइट। तो तुमने एक बात नोटिस की, वो क्या कि भाई ये जो टेलीविजन और रेडियो है ये एक्चुअली में हमें क्या देते हैं? हमें क्या देते हैं? कौन सी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं? टेलीविजन और रेडियो, दे प्रोवाइड अस व्हाट? द साउंड एनर्जी, राइट, ठीक है। तो ये वाले वो डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को
साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या है, साउंड एनर्जी मिल रही है। वहीं अगर हम नोटिस करें कि इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, लाइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब ये जो Y है ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, टोस्टर, राइस कुकर, इसमें क्या होता है कन्वर्जन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में, ठीक है। तो ये जो Z है वो कुछ ऐसा अप्लायंसेस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक आउट फॉर द ऑप्शंस। देखो पहला किस में होना चाहिए, साउंड एनर्जी में होना चाहिए। सो X शुड बी समथिंग विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सो रेफ्रिजरेटर क्या ऐसा करता है, नोप। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। म्यूजिक सिस्टम, यस, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं। पर आगे चलते हैं, आगे देखो, वॉशिंग मशीन, क्या वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, नो। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो वापस से हम यहाँ आ जाते हैं, पहला डिवाइस X पे आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वॉकमैन। क्या वॉकमैन ऐसा करता है, यस, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द साउंड एनर्जी। नाउ लेट्स मूव टू दी Y। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च लाइट, टेबल लैम्प, यस, टेबल लैम्प क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लेट्स लुक आउट फॉर दी Z, इलेक्ट्रिक कैटल। सो इलेक्ट्रिक कैटल क्या करती है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, राइट। सो यू गेट इलेक्ट्रिक कैटल, गुड, राइट, दैट्स व्हाई वी कैन से C ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। D के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो देखो एयर कंडीशनर, क्या एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नो। दैट्स व्हाई हमारा D ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ तुम्हें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे एक्चुअली में हमें नोटिस करना था पहले से कि आखिर कन्वर्जन किस किस का हो रहा है, ठीक है। वेन एवर यू सी दैट, जब तुम्हें ऐसा कन्वर्जन पता चले तब उसको ऑब्जर्व करो एंड डू द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रिक वायर्स विद योर बेयर हैंड, अपने हाथों से, जब तुमने कुछ भी नहीं जो है पहना हुआ हो, ठीक है, तो अपने बेयर हैंड से नेवर हैंडल दी इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। ना तो वायर्स को छूना है ना कुछ और काम करना है। वियर रबर ग्लव्स, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले रबर के ग्लव्स पहनने हैं ताकि इंसुलेशन मिल जाए और हमें शॉक नहीं लगे, ठीक है। सेड मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता है ना, तो इन्होंने ऐसा बोला है। Which of the following statements is not true about what Mr. Gupta commented? तो मिस्टर गुप्ता ने जो बोला, अब उसके रिलेशन में यू नीड टू फाइंड आउट कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक आउट फॉर द फर्स्ट वन। यू विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड इफ यू हैंडल लाइव वायर्स। लाइव वायर्स मतलब जिनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब तुमको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे, ठीक है। सो यस, इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट देखो, द रबर ग्लव इज अ गुड इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। यस, जो रबर होता है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है ना, तो रबर के ग्लव्स भी बहुत अच्छे इंसुलेटर होंगे। सो रबर ग्लव इज अ गुड इंसुलेटर, यस, ठीक है। थर्ड देखो, द रबर ग्लव्स कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। नो, इट कैन नॉट कंट्रोल द इलेक्ट्रिक कर्व। ये क्या कर सकता है, सिर्फ स्टॉप कर सकता है ना, मतलब आगे इलेक्ट्रिक करंट को जाने से स्टॉप कर सकता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू रबर, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी रबर में से नहीं जा सकती बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर गेटिंग जस्ट वन सेंटेंस जो कि नॉट ट्रू है, मतलब सच नहीं है ना। कौन है वो, रबर ग्लव्स कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इट नेवर हैपन, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को रबर कंट्रोल नहीं करता, इट ऑलवेज स्टॉप्स, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। निधि हैज 2 bulbs कनेक्टेड अक्रॉस 2 cells इन अ सिंपल सर्किट एज शोन। निधि ने क्या किया, 2 सेल ले लिए, ठीक है, उनको कनेक्ट कर दिया एंड 2 bulbs ले लिए, ठीक है, बस उनको वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, हाउ कैन शी मेक द बल्ब्स ग्लो डिमर। अब उसे क्या करना है, इन बल्ब्स को डिमली ग्लो करवाना है, तो व्हाट शुड शी डू।
क्या उसे इन दोनों में से एक बल्ब हटा देना चाहिए? क्या उसे इन दोनों सेल में से एक सेल हटा देना चाहिए? बोलो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था सीरीज बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना? तो देखो, पॉजिटिव से करंट जाएगा, इनमें से होता हुआ जाएगा, राइट, एंड देन इट कम बैक्स इनटू द नेगेटिव। तो एज यू कैन सी दोनों को सेम ब्राइटनेस मिलेगा, क्योंकि वो किस में कनेक्टेड है? वो सीरीज में कनेक्टेड है ना? तो इन दोनों को सेम ब्राइटनेस मिलेगा। अगर मुझे इसे डिम करना है तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये जो करंट इनके अंदर से जा रहा है उसे कम कर देना चाहिए, राइट? करंट इनके अंदर से जो जा रहा है उसे कम कर देना चाहिए, और करंट को कम करने का तरीका क्या है? एक सेल हटा दो, सिंपल, है ना? तो क्या करना चाहिए? इस सेल को हटा करके इसकी जगह पे एक वायर लगा दो, ठीक है? सिंपल, एक वायर मिल जाएगा, बस पूरा कनेक्शन खत्म, ठीक है? सो दैट इज द मेन थिंग। तो ऑप्शन देखो, रिप्लेस वन सेल विद अ पीस ऑफ चॉक। नो, अगर पीस ऑफ चॉक तुम लगा दोगे, यूज कर लोगे, तो वो तो इंसुलेटर हो जाएगा, राइट? तो ये तो वर्क नहीं करेगा, सो दिस इज इनकरेक्ट। रिप्लेस वन सेल विद अ पीस ऑफ वायर, यस, तुम्हें क्या करना है? वायर लगा देना है एक सेल की जगह, बट सेल की जगह, ठीक है? सो येट इज इट इज द करेक्ट वन। अब देखो, रिप्लेस वन बल्ब विद अ पीस ऑफ वायर, अगर तुम बल्ब ही हटा दोगे तो तुम किसका जो ब्राइटनेस है वो डिम कर रहे हो, है ना? तो बल्ब नहीं हटाना है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रिप्लेस वन बल्ब विद अनदर सेल, अगर सोचो तुम इस बल्ब को हटा के एक और सेल लगा दोगे तो तुम तो करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि अब 3 सेल हो गए, यू विल बी गेटिंग मोर करंट, राइट? सो दैट्स वाई ये जो बल्ब है वो ब्राइट हो जाएगा, और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस वन सेल विद अ पीस ऑफ वायर, ऑलराइट? दैट्स वाई वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है? चलो, तो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू। देखो, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक छोटा सा तार लगा होता है, ठीक है? छोटा सा वायर लगा होता है, और क्या होता है? उसके अंदर से करंट जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, जब कभी हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बल्ब्स हैं, फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, राइट, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो हमारे घर में एक फ्यूज़ यूज़ होता है, उससे क्या होता है? अगर जितना, जैसे लेट्स से तुम्हारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको चाहिए 5 एम्पियर का करंट, ठीक है? उनको सिर्फ 5 एम्पियर का करंट चाहिए। मान लो गलती से तुम्हारे घर में 5 की जगह 6 एम्पियर का करंट आ जाएगा, तो फिर तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सब खराब हो जाएंगे, ठीक है? वो सब खराब हो जाएंगे। सो टू मेक श्योर कि वो सब चीज़ें खराब नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं? फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जैसे उनको 5 एम्पियर का करंट चाहिए और तुम्हारे घर में 6 एम्पियर का करंट अगर आ जाता है तो फ्यूज़ का वायर मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो जिसकी वजह से फ्यूज़ खराब हुआ, लेकिन हमारे पूरे अप्लायंसेस बच जाते हैं, ठीक है? सो ये जो फ्यूज़ है ये बहुत काम का है। ये एक तो शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है और दूसरा हमें ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक है? ओवरलोडिंग मतलब जब ज़्यादा करंट आ रहा हो, दैट इज़ नोन एज ओवरलोडिंग, है ना? और ऑल्सो जब अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तुम एक ही, मतलब एक छोटा सा सॉकेट है उसके अंदर कम करंट आता है, एंड यू कनेक्टेड ऑल द डिवाइसेस विद दैट सॉकेट ओनली, इन दैट केस देयर इज अ केस ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है? ऑल्सो शॉर्ट सर्किटिंग, जब कभी भी क्या होता है, दो वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से करंट कैन इंक्रीज, एंड जिसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किटिंग होता है, सो इट ऑल्सो सेव अस फ्रॉम दैट, ठीक है? सो नोट दिस डाउन, ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, नोट दिस डाउन। ऑलराइट, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चंस, ठीक है? ये क्वेश्चंस है जो कि आपको हमेशा मतलब आपको रियलाइज करवाएंगे दैट दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई टोल्ड यू सम न्यू थिंग्स टुडे, राइट? तुम्हें कुछ नई चीज़ें भी मैंने बताई हैं, नोट देम आउट, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट, ऑल्सो मेक श्योर यू नोट एवरी सिंगल थिंग डाउन, ठीक है? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.